The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. बढ़िया बनाया सभी लोगों ने, अच्छा बनाया। कुछ चेंजेस करने होंगे। डोर एंड विंडो की डिटेल मैं म्यूट कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो अनम्यूट कर लेना। डोर विंडो की डिटेल्स आप एक शीट पे दोगे, अलग अलग शीट पे नहीं देनी है। ये मैंने बोला था कि अगर आपका डोर का साइज़ ब्लॉक्स छोटे आ रहे हैं तो आप उनको ब्लॉक में कन्वर्ट करके मेजर्स कर लो और ब्लॉक कर लो इनको। देन इसका साइज इंक्रीज कर लो। हर एक चीज़ पर्टिकुलर जहाँ पर मेंशंस करी जाएगी वहीं पे देना है। सबको ब्लॉक करके इस तरह, तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर क्या होगा, आप सिस्टमेटिक वे में दे सकते हो और हर एक चीज़ विजिबल होगी आपकी। अलग अलग शीट पे मत दो इसको, एक शीट पे रखो। बाकी ठीक है। आपका भी देखा था मैंने, प्लानिंग ठीक है, वही चीज़ आप भी करो। डोर विंडो शेड्यूल्स एक साथ शीट में मेंशन करो। टेबल्स को डिज़ाइन करो बट इतना साइज देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिटेल्स पे हमें काम करना है। हर एक चीज़ का बहुत ध्यान से काम करो, कौन सी चीज़ कैसे क्या नज़र आएगी, कहाँ पर कैसे प्लेस करनी है। सेम वही चीज़ ब्लॉक में कन्वर्ट करके साइज़ को इंक्रीज़ करो। बाकी ठीक है। हमारे साथ होता रहता है इसलिए पूछना ज़रूरी है। बहुत सारे ग्रुप में मेरा प्लान भी सर चेंज है पूरा सर, मैंने मतलब आपका चेंजेस करके पूरा बनाया है। नहीं ठीक है। हमारे बैच में ऐसे ख़तरनाक बच्चे हैं कि मैं जिनके बारे में बता नहीं सकता। खैर, एलिवेशंस पे ध्यान देना है थोड़ा सा, पहली चीज़ ये है। और दूसरा ये है कि डिटेल दो। सिंपल एलिवेशन बनाने में कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मैंने बोला था कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रेफरेंस निकाल लो अगर समझ में नहीं आ रहा है। रेफरेंस के बेसिस पे बनाओ, वो इम्पोर्टेंट है। डिज़ाइन सही है, डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसी एलिवेशन के बेसिस पे हमारा 3D सॉफ्टवेयर में काम होगा।
अगर हमने ये सोच के बनाया कि हम एक बहुत सिंपल सा एलिवेशन बनाएंगे तो उसका 3D मॉडल बिल्कुल ज़ीरो निकलेगा, वो मॉडर्न होगा ही नहीं। एक सिंपल एलिवेशन आएगा। कोशिश करना है कि उसको थोड़ा सा डिटेल्ड करना है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि किसी भी वॉल में एलिवेशंस में हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, डिज़ाइन दे दिया, कहाँ बालकनी है, कहाँ फसाड पे क्या चीज़ होगी, ग्लास रेलिंग हमारी कहाँ पर है, सारी चीज़ें मेंशन कर दी हमने। अब हमें क्या करना है कि मेंशन करना है पेंट के बारे में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, किसी भी पेंट की इंफॉर्मेशन देने के लिए कलर का इस्तेमाल करते हैं, लाल पीले नीले हरे कलर मेंशन कर देते हैं और बस विदाउट एनी रेफरेंस या कैटलॉग आप चीज़ों को नहीं दे सकते। आपको वही चीज़ें देनी है जिनकी डिटेल्स आपके पास है, जिनको आप मार्केट से ले सकते हैं। अंदाजे वाला काम नहीं करना है, सिंपल वर्ड में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। पेंट की डिटेल्स अगर आप मेंशन करना चाहते हो देन आप मेंशन करो, कोई इशू नहीं है। पेंट की डिटेल मेंशन करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास डिफरेंट कैटलॉग्स होनी चाहिए। अब डिफरेंट कैटलॉग का मतलब हो गया कि जो भी काम होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब कलर कॉम्बिनेशन की बेसिस पे होती हैं। अब इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, उनके अपने अपने शेड्स हैं। किसी भी एक कंपनी की शेड्स बुक ले लो, उससे दो फ़ायदे हैं आपके। दूसरा, आपको दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा कलर कॉम्बिनेशन के लिए। दूसरा, कलर सिलेक्शन आपको इजी पड़ेगा। अगर आप मेंशन करोगे तो इतना इजी टास्क नहीं है किसी भी एलिवेशन में कलर मेंशन करना। कलर कॉम्बिनेशन की नॉलेज ऑब्वियसली किसी को नहीं होती है, ये फैक्ट है। क्या करता है वो, रेफरेंस निकालता है ऑनलाइन, अंदाज़ा लगाता है और मेंशन करता है। कलर कॉम्बिनेशन एलिवेशन में, फ्रंट एलिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आता है, कलर बुक लो, उसमें से डिफरेंट शेड्स को निकालो। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि आप जो कलर मेंशन कर रहे हो आपके पास कंप्लीट डिटेल होगी उसके बारे में, ताकि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से उस चीज़ को, उस पेंट को ईजिली मार्केट से ले सकें। ऐसे भी काम होता है, काम करने वाले हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 3D एलिवेशन का रेंडर निकाल लेते हैं सॉफ्टवेयर पे, मैक्स वगैरह पे, और फ़ोटो लेके भेज देते हैं अपनी टीम के किसी बंदे को, जाओ ये मार्केट से ले आओ उठा के। 50% होता है कि 3D एलिवेशन पे रेंडर निकाल के पूरा मॉडल का मार्केट उसको भेज दिया, जाओ ये उठा लो कोड। अवेलेबल सब होता है पर इतना इजी टास्क नहीं होता है, क्योंकि एक कलर की कई कैटेगरी होती हैं, कई पार्ट्स होते हैं उसके। क्या हुआ, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आवाज़ ब्रेक हो रहा है? नहीं, क्लियर आ रहा है सर, मुझे तो क्लियर आ रहा है। नेटवर्क देखो, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ हो, चेक कर लो, भी आएगा। तो अब जब हम इसके डिटेल्स को पूरा कंप्लीट मेंशन कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ वो बंदा जाएगा और वही चीज़ लेके आएगा। ऐसे क्या होगा कि साहब वो शॉप वाला शेड्स निकालेगा, फिर मैच कराएगा, उसको एक्यूरेट नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा। इसीलिए चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में वर्क कराया जाता है, कैटलॉग के बेसिस पे कराया जाता है। चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो मटेरियल सिलेक्शन हो, चाहे वो टाइल हो, स्टोन हो या वुडन सिलेक्शन का हो। तो हमें एक बात दिमाग में अपने बैठा लेनी है। आज एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आर्किटेक्चर और प्लस इंटीरियर में
पेंट सिलेक्शन आप कैटलॉग के बेसिस पे लेंगे, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, डिटेल को मेंशन करने का तरीका क्या होता है, ये आज सीख लो। किसी भी पेंट को मेंशन करने का तरीका, उसका एक टैग होता है। टैग भी बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं। इसको बनाना कैसे है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ एक आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और कर्व कर देना है इस तरह। अब मैंने क्या देखा वहाँ पर, मैंने देखा पेंट का नेम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो आप कॉपी कर लोगे, काफ़ी डिटेल्ड है, एक एक करके बात करेंगे। आप एक काम करो, यहाँ पर कोड को मत देना, आप यहाँ कोड मेंशन नहीं करेंगे। आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, उसका एक टैग लगाएंगे, PT01। अगर आपको लग रहा है इन केस कि आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच रहा है तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। आपके पास टूल्स नहीं होंगे तो आपको काम करने में दिक्कत आएगी। तो परफेक्टली चीज़ें होनी चाहिए। आप चेक करो, ये मैं क्या देख रहा हूँ, सिंपल टेक्स्ट है। मैंने क्या पढ़ाया था, जब डिटेल दी जाती है तो उसमें डिफरेंट फॉन्ट को यूज़ करा जाता है। आप अपने कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स को पहले से डिसाइड कर लो कि हम कौन कौन से स्टाइल्स कहाँ कहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा डिटेल। मैंने क्या बोला था, काम करने के 50 तरीके होते हैं। एक तो वो होता है जो काम चला वो होता है, ठीक है करना ही है। एक वो होता है जो एक प्रोफेशनल वे में होता है, डिपेंड करेगा हम लोगों के ऊपर करना कौन सा है। तो पेंट में आप क्या करोगे, इतना डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। पेंट में सिर्फ आप एक टैग क्रिएट करोगे इस तरह। तो दिस वन इज़ PT। PT का मतलब हो गया पेंट, 01 नंबर, मतलब कि पहला पेंट डिफरेंट कलर के साथ। मैं बना के भी दिखा दिया हूँ। उनको ब्लॉक में कन्वर्ट करो या ग्रुप में कन्वर्ट करो, आपके ऊपर है। अब तरीका क्या है इसको समझ लो। प्रोसेस है दिस वन, PT01। यहाँ पर बच्चा बहुत गलती करता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों को मैं जो समझाता हूँ वही उसी के अपोजिट करते हैं। मैंने कहा कि पेंट का टैग कोई इतना बड़ा देगा, लगता कि पूरे घर पे एक ही पेंट लगा हुआ है। कोई इतना छोटा देगा, समझ में नहीं आएगा कि पेंट क्या दे रहा है। बिल्कुल डिटेल्स को इस तरह मेंशन करा जाता है कि वो सिर्फ आपकी रीड करने में आनी चाहिए प्रॉपर। पॉइंट ये है। PT01 मतलब कि PT01 ये हमारा पेंट हो गया। अगर मैंने इसी पेंट को कहीं और भी यूज़ करा है और ये सेम मटेरियल है तो 01 कहलाएगा। लेकिन मैंने डिसाइड करा कि हम इस पेंट को ग्राउंड पे डिफरेंट देंगे तो कोड चेंज। क्या फ़र्क, इससे क्या मीनिंग निकला कि टोटल कितने पेंट हैं, 2 पेंट हुए, 01 एंड 02। 2 पेंट हमने यूज़ करे। इसी तरह एक टैग लगाया जाता है, किसका, वुड का। WD01। वैसे मेंशन मत करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या मेंशन कर रहा है कि दिस वन इज वुड फिनिश। ये वुड फिनिश के साथ है। अगर कहीं पे
स्टोन फिनिश है एग्जाम्पल, तो वहाँ पर आप ST01 स्टोन का टैग, ये मैंने टैग एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये मत लगाना WD। गिलास GL, पता है ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब काम करा जाता है बहुत ही डिटेल के साथ और टेबल क्रिएट करके, तो वहाँ पर कोड होते हैं, वहाँ पर कोड होते हैं ST GL ग्लास, MT मेटल, पेंट PT, WD वुड, CT क्रीमिक टाइल्स, ये टैग होते हैं। प्रोफेशनली इसको यूज़ करा जाता है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं। तो उनको वहाँ पर मेंशन करने मतलब है यहाँ पर PT, तो PT की डिटेल यहाँ पर होगी, ST उसकी डिटेल यहाँ पर होगी, इसलिए वो एलिवेशंस में यूज़ करा जाता है। गिलास की आप दे सकते हो, मतलब कि अगर हम ग्लास का मटेरियल टेबल में दे रहे हैं तो वहाँ पर आप दो ऑप्शन है, या तो कोड दो, कोड नहीं तो इमेज दो। यहाँ पर काम थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। मटेरियल डिटेल हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, सीरियल नंबर मेंशन कर दिया, रेफरेंस दे दिया, ये रेफरेंस हो गया, मतलब कि वहाँ पर कौन कौन से मटेरियल लगे हैं। आपका नहीं हो पा रहा है तो आप एक और बना लो रो कॉलम, वहाँ पर आप डाल दो क्या लीजेंड या टैग, आप टैग के नाम से भी ऐड कर सकते हो। उस टैग में क्या डालोगे, जो भी है, मैं एग्जांपल अभी समझाता हूँ, समझ जाओगे। इसी तरह हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा, हमने यहाँ पर गिलास दिया। एक सच्चाई बताता हूँ, जितनी डिटेल में तुम लोग पढ़ रहे हो इतनी डिटेल में कोई काम नहीं करता है। GL01 क्या हुआ, गिलास, यही गिलास मैंने यूज़ करा है नीचे बॉटम में, सेम कैटेगरी का, सेम साइज़ का, सेम थिकनेस का, देन सेम रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिटेल को मेंशन करना तो सेम डायरेक्शन में मत देना, मतलब कि पेंट है तो एक डिटेल यहाँ मेंशन कर देना, है ना। ग्लास दे रहे हो तो ग्लास की डिटेल क्या करोगे, इस साइड में मेंशन करेंगे, इस तरह अलग अलग मेंशन करना। ये तरीका होता है काम करने का। सेलेक्ट एंड मूव। ये डॉट मार्क क्यों बनाया गया है, इसके पीछे भी रीज़न है। ये डॉट मार्क का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया को मेंशन करना कि किस एरिया की डिटेल को दे रहे हैं हम। अगर हमने यहाँ पर PT दिया है तो PT का मतलब यहाँ पर पेंट हमें देना चाहिए, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम क्लाइंट को दिखा चुके हैं 3D इमेज, दिस वन। पहले वो 3D इमेज देखेगा, 3D इमेज देखने के बाद वो चेंजेस कराएगा, फिर वर्क कराना स्टार्ट होगा। तो सारी चीज़ें मेरी पहले डिसाइड हो गई हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कलर को। यहाँ ऑलरेडी हम कलर को मेंशन कर देंगे इस जगह पे नाम के साथ, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। इसमें हम लोग टैगिंग करते हैं, टैगिंग करना, दिस वन इज टैग। इसको भी आप उसी तरह लोगे, मैं ब्लॉक बना लूँगा। ये सारी चीज़ें पहले से बना के रख लो आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग एक एक चीज़ को बैठ के बनाओगे। अलग कलर से मेंशन करो, अलग फॉन्ट के साथ मेंशन करो डिटेल्स को, बहुत सिस्टमेटिक वे में।
दिस वन इज ग्लास रेलिंग। टैग को पहले से बना के रखोगे, वर्क इजी होगा। काम करने का पहला रूल, चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी वर्क उतना फास्ट होगा। MS बॉक्स सेक्शन, कहाँ पर किस डिटेल के बारे में बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साइज़ है, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी, तो वहाँ पर एक तरीका होता है कॉल आउट का। अब ये भी ध्यान रखना एक चीज़ आप लोग, आज ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब आगे बहुत काम आएगा। दिस वन इज़ कॉल आउट डिटेल, इसे कहते हैं कॉल आउट डिटेल्स। इसको यूज़ करा जाता है जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आप डिटेल्ड करना चाहते हो, देना चाहते हो उसको, कि हम यहाँ नहीं शो करा रहे हैं, बस इसकी डिटेल्स हम आगे शो कराएंगे, तब इस मार्किंग का यूज़ करा जाता है। अब आपने ग्लास कौन सा चूज़ करा है आप डिसाइड कर लो। मैंने 12 mm टफन ग्लास एंड हीट सोक क्लियर ग्लास यूज़ करा है, उसका बेस 1.2 mm थिकनेस स्टेनलेस स्टील यूज़ करी है। कितनी पॉलिश उसकी एज है, कम से कम 12 mm पॉलिश एज है। कितने उसके कॉर्नर्स हैं, 2 mm के रेडियस कॉर्नर हैं, और उनके पार्ट्स के साथ साथ उनकी स्पेसिफिकेशंस कि दिस वन इज 12 mm थिक क्लियर सेफ्टी ग्लास पैनल, नो होल, हीट सोक्ड एंड टफन ग्लास, डिजाइन फॉर टॉप माउंट फिक्स्ड ग्लास ब्लस्टर्ड, हाइट 970 mm, फ्लैट मशीन पॉलिश्ड एज एंड 2 mm रेडियस कॉर्नर, एंड स्क्वायर स्लॉटेड नैनो टॉप रेल। टॉप रेल हमने जी है, क्या कौन सी उसकी टॉप रेल है, टॉप रेल है स्क्वायर स्लॉटेड नैनो टॉप रेल 25x21x15.8 मीटर फिनिश सेटिंग या मैट फिनिश के साथ। एग्जाम्पल दिस वन, एक रेफरेंस इमेज लगाओ साथ में जिसके बारे में डिटेल मेंशन कर रहे हो। टॉप रेल फिनिश, दिस वन रेडियस पॉलिश्ड, दिस वन कितने कॉर्नर्स इसके रेडियस हैं, फिनिश। काम करने के तरीके हैं बहुत सारे, उसकी डिटेल्स भी देना पड़ेगी, या ये या फिर ये। इसको मेंशन कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा कुछ इस वे में। 42 डायमीटर स्टेनलेस स्टील, दिस वन स्ट्रक्चरल टफन एंड हीट सोक्ड ग्लास 10 mm, कंटिन्यूस मेटल क्लैंपिंग सिस्टम फिक्स टू दी स्लैब में फिक्स कर दिया गया। फ्रंट एलिवेशन समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, एक सेक्शन का सिंबल। अब सेक्शन का सिंबल मैं बता चुका हूँ आर्किटेक्चर वाले पार्ट में, सेक्शन काट के दिखाया उसका साइड से कहाँ पर गिलास क्लैंपिंग सिस्टम कहाँ पर आएगा। 42 mm स्टेनलेस स्टील है, कंटिन्यूस मेटल क्लैंपिंग सिस्टम फिक्स टू दी स्लैब में कर दिया गया है, एंड टॉप में नज़र आएगा हमारा दिस वन इज 42 mm डायमीटर स्टेनलेस स्टील 304 इज अ ग्रेड। स्टील के ग्रेड होते हैं 304, 415, 500, अलग अलग स्टील आता है अलग अलग ग्रेड में, ये या ये। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो नहीं पता हमें, वो आप उस डिटेल को मेंशन करोगे टैग के साथ। वो टैग कोई भी ले लो जो बेस्ट लगे आपको, फिर उस डिटेल को आपको लगाना पड़ेगा उसके साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा डी, तो डी ये है तो डी ये भी होगा, मतलब कि डिटेल आप यहाँ पर नहीं देना चाहते हो। ये टैग हो गया, ये टैग का मतलब हो गया किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना। आप अगर इससे नहीं एग्री हो, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को आप मेंशन करेंगे कहाँ पर, आप उस इंफॉर्मेशन को मेंशन करेंगे मटेरियल के टेबल के पास। ना ये गलत है ना वो गलत है, दोनों मेथड पे काम करा जाता है। आपको जो बेस्ट लगे वो आप यूज़ करिए, तरीका यही है। क्योंकि जो चीज़ें आप बना रहे हो उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन जब तक हम नहीं देंगे, नहीं मेंशन करेंगे, तो फिर हमारी ड्राइंग में डिटेल्स देने से फ़ायदा क्या, क्या बेनिफिट। एक नोट के साथ
एंड क्लोज। ये होता है काम करने का तरीका। तो सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी, लेकिन इसको तो देना मस्ट है भाई। ये इसलिए मस्ट है क्योंकि हमने उस पर मार्क कर दिया कॉल आउट का। मैंने इसको उठाया, यहाँ शिफ्ट कर लिया इसके पास, जिस डिटेल को हमने दिया उस डिटेल को हमने यहाँ मेंशन कर लिया, ताकि जब वो इस डी को देखेगा तो वो यहाँ पर आएगा, ओके दिस वन इज़ डी, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और ग्लास यहाँ पर आप डाल सकते हो, ग्लास स्पेसिफिकेशंस या ग्लास डिटेल, कोई भी एक टैग, ताकि वो सामने वाला स्टडी कर ले किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट है हमारे पास मटेरियल स्पेसिफिकेशंस का मतलब ये पेंट है तो पेंट हो गया, ठीक है। तो मैं इस टेबल को अब यहाँ पर क्या करूँगा, अब इस टेबल को मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। हमें क्या कहनी चाहिए, मैंने सीरियल नंबर, मटेरियल की डिटेल, रेफरेंस, लेजेंड। लेजेंड का कोई काम नहीं मेरा यहाँ पर, हटा दो। थिकनेस ऑफ मटेरियल इम्पोर्टेंट नहीं है, हटा दो। कंपनी नेम इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने नॉर्मली कोई भी रैंडम मेंशन कर दिए, आप अपने अकॉर्डिंग लेना। एरिया इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो चीज़ें मस्ट हैं हर एक चीज़ देखो टाइम मांगती है। डिटेल का मतलब हो गया कि टाइम टेकिंग पार्ट। ग्लास स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। इस तरह काम करने का तरीका होता है, तब बनेगा हमारा कंप्लीट डिटेल विद टेबल, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस एंड ग्लास स्पेसिफिकेशंस के साथ में। इसे कहते हैं परफेक्ट डिटेलिंग करना, ताकि आपका टीम का जो भी पर्सन होगा वो उस पर काम करा सके। क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस सर। तुम लोग कितने अच्छे से कहते हो यस सर, लेकिन हम समझ सकते हैं तुम लोगों के दिल पे क्या बीतती होगी जब तुम लोग काम करते हो इतनी मेहनत से, कितना डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता होगा। चीज़ों को देखना, ये 1 घंटे में जो देखा है उसको बनाना, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में, बहुत मेहनत का काम होता है। यही वो चीज़ें हैं जो आगे ले जाएंगे आप लोगों को, आपके कैरियर में ग्रोथ लाएंगी। यही वो चीज़ें हैं सारी। तो अभी जितनी आप 2-3 महीने जितनी भी स्ट्रगल, जितना भी आप टाइम दोगे, डेडिकेशंस आपका जो होगा, आपकी हार्ड वर्किंग होगी, वो आपके लिए बहुत ही आगे काम आने वाली है, बहुत। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग जो यहाँ सीख रहे हो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इसकी बहुत वैल्यू हो, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है इसकी। तो इस पर काम करो बहुत अच्छे से। एक बात का फिर दोनों लोगों के जो डिटेल्स मेरे पास आई है उसके बेसिस पे मैं एक बात फिर बोलूँगा कि कोशिश करना, जो आप लोगों ने एलिवेशन बनाया है आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है,
ये नहीं कह रहा हूँ। याद करो मैंने बोला था ना एग्जाम्पल के साथ बनाना, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाए थे 3 4 5, तो आप एग्जाम्पल ना बनाओ, नहीं चाहिए हमें एग्जाम्पल। एक बढ़िया सा डिज़ाइन चाहिए बस, एक ऐसा डिज़ाइन मॉडर्न की देख के लगे कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप बनाओ, कोशिश करो पॉसिबिलिटीज़ जितनी हो सकें मॉडर्न एलिवेशंस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, बनाया सभी लोगों ने बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ बस। इम्प्रूवमेंट हमेशा सबको चाहिए होती है। एग्जाम्पल ये, थोड़ा सा मेहनत करना है राहुल आपको। डिज़ाइन आपका परफेक्ट है, आपको ये अगर आपने क्या दिया है, ये एक में गिलास एक में कंक्रीट, क्या मतलब हुआ इसका? सर वही पैरापेट वॉल और विद ग्लास रेलिंग ऐसा। पैरापेट वॉल अगर आप दे रहे हैं तो पैरापेट वॉल का ग्लास रेलिंग का लेवल आपका एक साथ कैसे आ सकता है? अब यहाँ पर देखने वाला बंदा कंफ्यूज हो गया ना। एक चीज़ तो ये हो गई, कंक्रीट मत दो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपने डिसाइड करा कि आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट देना चाहते हो, उस डिफरेंट को देने का तरीका अलग होता है। आप डिसाइड कर लो कि आपने सोचो कि यहाँ पर हमारी पैरापेट वॉल है, कितनी है, बस ये है, तो वो वॉल है, दैट मीन्स कि वो सॉलिड है, वो सॉलिड वॉल है हमारी, कुछ नहीं देख सकते हम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, विद एग्जाम्पल, ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एग्जाम्पल आपके सामने ये है, आप पैरापेट वॉल दे रहे हो, ठीक। पैरापेट वॉल को जब हम दे रहे हैं और इसको भी दे रहे हैं तो इसके लेवल को देखो डाउन रखेंगे, डिज़ाइन के ऊपर है। सॉलिड हो गया ना, पीछे का पार्ट नहीं दिख रहा है, राइट। वही चीज़ हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करा। अब हम देंगे गिलास रेलिंग, ट्रांसपेरेंट होगा भाई, शेड्स है तो चीज़ें दिखेंगी, ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करो गिलास देने के लिए, लाइट चलेगा ये। अब उसमें डिज़ाइन क्या देना है, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन निकालो। हम वही तो चाहते हैं, आप लोगों की क्रिएटिविटी को देखना बस। सिंपल, कोई हैचिंग नहीं, कोई कलर नहीं, बस कलर का सारा इसमें रोल है। वॉल ग्रूविंग आपने दी, गलत नहीं है। आपके पास टोटल एरिया 19 फीट था, आपने 2.5 फीट पे दी। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा और एरिया बड़ा करो इसका एरिया, और डिज़ाइन दो। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और एक अच्छे डिज़ाइन में इसी पे ही काम करके एक बढ़िया सा लुक दे के कोशिश करना। नहीं समझ में आएगा मैं बताऊँगा, कोशिश करना, मुश्किल नहीं है। कैटलॉग्स मैं सारी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कलर कोड वगैरह की, उनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और जो जो चेंजेस इसमें मैंने एक्सप्लेन करे हैं वो सारे चेंजेस करने हैं इसमें, विद डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन के साथ और ग्लास के साथ। उसको बनाओ, मटेरियल्स की नॉलेज उसमें डिटेल मेंशन करो और टैग लगाओ।
बढ़िया सा। फिर हम आगे मूव करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट पे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें हमारी और बढ़ती चली जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि जब आगे मूव करें तो आपका पहले वाला टास्क फिनिश हो जाए और आपके ऊपर लोड भी ना पड़े। तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों ने अच्छा काम किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी मेहनत है दोनों लोगों की, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। क्लियर? यस सर। चलो ओके। सर ये मटेरियल का जो आपने शीट बनाया उसका भी स्पेसिफिकेशन सेंड कर दीजिए हमको। मटेरियल का शीट नहीं होगा। नहीं सर, ये वाला जो अभी आपने डिजाइन कीजिए स्पेसिफिकेशन वाला। ये तो मैंने खुद से बनाया है। हाँ नहीं, एक ऐसा मतलब बार बार वो ऐसा वीडियो देखना पड़ता है ना, मतलब हम अच्छा नोट्स तो निकाल लेते हैं अच्छा, बट फोटो रहेगा तो फोटो सामने ऐसा। फोटो रहेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा ओके सर। और इसकी भी फ़ोटो दे दूंगा और इस पे भी आप हाँ देख लेना इसको भी, ठीक है। चलो फॉरवर्ड करता हूँ मैं, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।